नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवे टू ग्रो में। आज एक ऐसी गुड न्यूज के साथ हम लोग शामिल हुए हैं जिसके बारे में आप लोगों को मॉर्निंग की क्लास में बता दिया है कि सुबह ही आप लोगों को बताया गया कि यूपीटीपीएससी उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग की तरफ से जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन आज रिलीज हो जाएगा। जैसा कहा गया तो वैसा ही हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज इसके नोटिफिकेशन के बारे में, पोस्ट डिटेल्स के बारे में कि 41 विभागों में ये पद निकले और 41 विभागों में 3831 पोस्ट निकली। अब ये सारी पोस्ट किन किन विभागों से निकली इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग इस आज के सेशन में चर्चा करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जो नए बदलाव हुए हैं पेट 2021 से जो जूनियर असिस्टेंट निकला था उसमें को लेके, और साथ में पेट 2022 से जो जूनियर असिस्टेंट निकला इसमें क्या चेंजमेंट हुए इन बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगती है, आपको तो ये वीडियो कुछ भी नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की नोटिफिकेशन डेट के बारे में आप देख लीजिए। आज किसका नोटिफिकेशन आया, जैसा आपको बताया गया कि 4 तारीख को ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 12 से 12 अगस्त नहीं 12 सितंबर, ये याद रखिएगा। ये नहीं आप लोग 12 अगस्त को फॉर्म भरने के पीछे पड़ जाए। 12 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक आप लोगों को फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने के लगभग टाइम मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग फॉर्म को जल्दी भरिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। और जब फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपके पास सबसे ज्यादा टेंशन आएगी इसमें पोस्ट कितने दी गई, इतने पद कितने दिए गए। तो पहले पदों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हकीकत में इसमें पोस्ट कितनी है। थोड़ा सा आप जब नोटिफिकेशन को नीचे आएंगे तो 7 दिन का आप लोगों को विलंब के अंदर, मतलब अगर आप 3 तारीख को फॉर्म लास्ट डेट है तो 10 दिन के अंदर अगर आपको कुछ संशोधन लगता है, आपको लगता है कि हमसे फॉर्म भरने में ये मिस्टेक्स हो गई थी, उन अपने संशोधन को सुधार सकते हैं। संशोधन में ध्यान रखिएगा, कुछ ही संशोधन सुधारे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना नाम भी चेंज कर सकें, ऐसा नहीं, कुछ ही संशोधन होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे जब आप आएंगे तो ये पेट 2022 के आधार पर ये आप लोगों को कंफर्म है। प्रक्रिया आवेदन करने की प्रक्रिया आप लोगों को कंफर्म है। जब कभी फॉर्म आएंगे तब आवेदन करने की डिटेल क्लासेस हो जाएंगी जिसमें आप लोगों को किस तरह से आवेदन करते हैं, या आप में से कोई स्टूडेंट चाहे कि हमें अपना आवेदन कराना है तो उनका भी आवेदन यहाँ से किया जा सकता है। फीस केवल बहुत लिमिटेड है, 25। उस फीस को आप लोग पे कर देंगे, वो बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवेदन शुल्क 25 रुपए है। आवेदन शुल्क के बारे में ध्यान रखिए, इसका आवेदन शुल्क है 25 रुपए। और क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में एक बार डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं। पोस्ट के बारे में थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक सेकंड। पोस्ट देखिए, पोस्ट टोटल इसमें निकली है 41 विभागों में, अलग अलग विभागों के बारे में 41 विभागों में इसकी पोस्ट निकलती है 3831 पोस्ट, 3831 पोस्ट एक बहुत बड़ा नंबर है। 3831 पोस्ट निकलने का मतलब ये अगर इसका 30 गुना बुलाया जाए, इसका अगर 30 गुना बुलाया जाएगा, 30 गुना जैसा लास्ट टाइम बुलाया गया था, सेशन वाइज वैसे 15 गुना कहते हैं पर हर कैटेगरी वाइज में बुलाते हैं 15 गुना। 15 के हिसाब से हो जाता है टोटल 30 गुना। जैसे पेट 2021 में हुआ, पेट 2021 के माध्यम से जो जूनियर असिस्टेंट आया था 2022 का, उसमें भी 30 गुना बच्चे बुलाए। इसमें भी जब 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो लगभग बनेगा 1,14,930 स्टूडेंट्स। अब 1,14,930 अगर मोटा मोटा हम लोग देखें तो 1,15,000 एक बहुत अच्छा नंबर। 1,15,000 का मतलब क्या, लगभग आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 62 रहेगी। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, 62, बहुत कम है। अगर आप लोगों में से थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये उम्मीद है कि इसमें आप लोग हर हाल में आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें विभाग कौन कौन से, उन विभागों के बारे में एक बार देख लीजिए। इसमें राजस्व विभाग भी पड़ा हुआ है। राजस्व विभाग से पद निकले हैं। ग्रेड पे ध्यान रखिए, इसमें 2000 का ग्रेड पे है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी अदर पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके हैं, इससे अच्छी पोस्ट आपके हाथों में है तो इस पोस्ट को में फॉर्म मत भरिएगा ताकि अदर लोगों का भला हो सके। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा पद निकले, 1150 पद है, जिसमें से आप अपने कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने निकले हैं। राजस्व विभाग का राजस्व विभाग के बाद राजस्व विभाग कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पे और ये मंडल आयुक्त स्तर पे एवं कार्यालय स्थल पे की चर्चा करें तो 56 पद। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पद निकलते हैं सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में कितने निकलते हैं, 1034 पद। इस तरह से कंप्लीट डिटेल है इसकी, आप पूरी पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। पीडीएफ हमारी आपको टेलीग्राम चैनल दिव्यांश पाठशाला पे मिल जाएगी। आप अब दिव्यांश पाठशाला तक आप विजिट कर लीजिएगा एक बार अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। अब हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये सारे पद है देखिए, माध्यमिक शिक्षा स्तर से पद आए, खेल विभाग के से पद आए हैं, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की तरफ से पद आए, उत्तर प्रदेश से प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आए, कृषि विभाग की तरफ से भी पद आए। और देखिए पंचायती राज विभाग की तरफ से 18 पद है, संस्कृति विभाग की तरफ से 14 पद है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिशन की तरफ से ये 3 पद आए, परिवार कल्याण विभाग की तरफ से 12 पद आए हैं। इस तरह से परिवार मतलब ये कंप्लीट विभागों की लिस्ट आप लोगों को पीडीएफ कर दी जाएगी जिसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा कि किससे कौन कौन से पद आए हुए हैं। अब हम लोग पदों से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग कुल कितने पद है, 41 पद है। आरक्षण जिस तरह का दिया जाता है उत्तर प्रदेश में पहले से ही आरक्षण है,
क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करें। ऐसे क्वालिफिकेशन ये याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन मिलता किस आधार पे? सबसे पहले जो लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर चर्चा करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th या 12th पास होगी, कक्षा 12 पास होगी, साथ में इसके साथ ट्रिपल सी भी। ट्रिपल सी आप लोगों का अनिवार्य है, ट्रिपल सी के साथ आप समकक्ष भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा ट्रिपल सी या समकक्ष के बारे में। टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा, टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी में आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए 25 WPM, 25 वर्ड प्रति मिनट। और अगर इंग्लिश की टाइपिंग की चर्चा करें तो इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी आपकी 30 WPM, मतलब 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग याद रखिएगा, ट्रिपल सी और 12th से दिया गया है। एज क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करें तो जिस हिसाब से यूपी में 2000 के ग्रेड पे हमेशा रहती है, वैसे ही 18 से लेकर 40 साल की एज ग्रुप है। 40 साल 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पेट 2022 का फॉर्म भरा था तो सेम एज है, कोई खास चेंजमेंट नहीं किया गया, उसी एज ग्रुप में आप लोगों को आना, उसी एज ब्रैकेट के अंतर्गत। साथ में अगर आप के पास एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए अधिमानी है, एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 18 से लेकर 40 साल तक। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो सबसे ज्यादा हमारा चयन का आधार क्या रहेगा। चयन का आधार इसमें पेट 2022 पर रहेगा, मतलब पेट 2022 में जो आप लोगों ने फॉर्म जो आपने पेपर दिया था उसमें से आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप लोगों को पेपर देने को मिलेगा, और ये जो फाइनल पेपर हो जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा, यही मेंस हमारा शॉर्ट लिस्टिंग का कंप्लीट साधन बनेगा। इसी के माध्यम से आप लोगों का चयन होगा। चयन देखिए क्या है, 20/11/2022 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं और उनके मार्क्स 0 से ज्यादा होने चाहिए, माइनस मार्किंग वाले नहीं शामिल होंगे। अब सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अब 100 नंबर के पेपर में हिंदी देखिए, हिंदी आपकी 30 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हिंदी आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग के बारे में अगर चर्चा करें, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की रहेगी। रीजनिंग के बाद जनरल जीके रहेगा, जीके आप लोगों का रहेगा 20 नंबर का। फिर आप लोगों को कंप्यूटर 15 नंबर का, और यूपी जीके जो यूपी से संबंधित रहेगा 20 नंबर। मतलब इसको अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ध्यान से सुनिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या जरूरी है? सबसे पहले रीजनिंग लगभग सभी लोगों की सेम होती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। 15 में से अगर आप 14 नंबर भी लाएंगे तो भी आप लोगों के सिलेक्शन से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर एक नंबर बहुत ज्यादा इफेक्ट लेके आती है। पर सबसे ज्यादा क्या है, आपको हिंदी कवर करनी है। हिंदी में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। 28, 29, 30 नंबर ले आते हैं। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। और यूपी जीके एकदम साथ में है। अगर आप पेट 2021 के माध्यम से जो जूनियर असिस्टेंट का पद निकला था 1262, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका आप उसका पेपर दे रहे हैं, उसके साथ अगर आपका ये भी पेपर है, तो दोनों में से आप लोगों को पेट 2021 वाले में सिलेक्शन ले लेना है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ये तो आपके हाथ में रहेगा, इसको तो आप बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। पढ़ाई अगर आपने अभी तक नहीं चालू की है तो अब से जुट जाइए, आज से, अभी से, इसी वक्त से जुट जाइए, ताकि आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो सके, क्योंकि सिलेक्शन ही आप लोगों का एकमात्र तरीका है। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस इन्होंने डिटेल में दे रखा है, जैसा पेट में देते हैं, पेट के हिसाब से। जैसे सामान्य बुद्धि परीक्षण में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान जानकारी में किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के बारे में देखिए, इन्होंने कंप्यूटर के बारे में कंफर्म कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, स्प्रेडशीट के बारे में, ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, डिजिटल वित्तीय उपकरणों के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, भविष्य के कौशल के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट आईओटी के बारे में, आर्टिफिशियल एआई के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जितना भी करंट टाइम पे चल रहा है उन सभी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूपीजी के बारे में एकदम कंफर्म, बस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं। यूपी क्या, लोक नृत्य के बारे में, त्योहार के बारे में, साहित्य के बारे में, भाषाओं के बारे में, विरासत स्तंभ के बारे में, सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में, भौगोलिक परिदृश्य, संस्कृति, कला, वस्तु कला, ज्ञान है, व्यवहार, मतलब यूपी कंप्लीट है। यूपी जीके में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपसे ना पूछे, लगभग सभी कुछ पूछा जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जिसमें दशमलव के 2 स्थान पर धारित करने वाले सम्मिलित अंकों को शामिल किया जाएगा। मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मतलब पेट 2022 के आधार पर ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब आप लोगों में से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हो, आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट करके बताइएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। आप इस गम में मत रहिएगा कि मुझे तैयारी नहीं करनी, या मैं थोड़ा दिनों बाद तैयारी करता हूँ, या कुछ दिन रुक जाता हूँ यार उसके बाद तैयारी करते हैं। अभी आप लोग तुरंत आइए, सबसे पहले आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले क्या काम है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी आज से ही। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि जूनियर असिस्टेंट से लेके ये मेरे दिमाग में गिलपिच चल रही, उन सभी चीजों को आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कमेंट करने की इच्छा नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7843830406, और हमारा एक कॉलिंग नंबर भी है, जिस पर आप कॉल करके हमारी टीम से बात करके आप अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कॉलिंग नंबर 0512 से याद स्टार्ट होता है, मुझे इस समय याद नहीं है, तो
आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, आप लोगों को कॉलिंग नंबर में मिल जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये जस्ट सभी जानकारी अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने क्वेश्चंस, अपने व्यूज, अपने विचार, अपने हर एक चीज को कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं, और व्हाट्सअप के साथ आप हमारे कॉलिंग नंबर से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई और मुस्कुराहट दोनों एक साथ अच्छी लगती है, दोनों अकेले में अधूरी लगता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।